लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती पर विवादित बयान दे दिया है, जिसका भारत में जमकर विरोध होने लगा है। भाजपा के दिग्गज नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका में भारत का अपमान हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के खिलाफ आखिर बोला क्या? राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनका दौरा कैसे विवादों में आ जाता है? गांधी के बयान पर इमरान मसूद का क्या कुछ कहना है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि मामला क्या है और आखिर क्यों इस पर बवाल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने यहां कारोबारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि हमारे लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और ये बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने ये कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप इस हिसाब से हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने ना केवल मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया ताकि अब हम वीडियोग्राफी के लिए ना कह सकें। राहुल गांधी के बयान पर संबित पात्रा ने पलटवार किया। भाजपा के नेता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने 21 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका में भारत का अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि आज से कांग्रेस के सभी बड़े नेता चोर मचाए शोर के तर्ज पर देश के अलग अलग भागों में जाकर मां बेटे को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपनी चार्जशीट में नामांकित कर दिया है। उन दोनों के खिलाफ कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही है, ऐसे में कांग्रेस पूरे देश में एक अशांत माहौल बनाने का कोशिश कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि मैं राहुल से और देशवासियों से कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और उनकी मां 50,000 के मुचलके पर जमानत पर बाहर हों, वो विदेशी धरती पर जाकर हिंदुस्तान को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि लोग उन पर विश्वास करेंगे तो ये उनका भ्रम है। 2018 में जब मां बेटे को नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली थी और जमानत मिलने के बाद जश्न भ्रष्टाचार करते हुए बैंड बाजे के साथ मां बेटे कोर्ट से अपने ऑफिस तक गए थे, उस समय भी हमने कहा था कि ये भ्रष्टाचार का जश्न है। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की, मैं उस विषय पर आऊं, मगर उससे पहले मैं राहुल गांधी जी को एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति और इनकी माताश्री 50,000 के मुचलके पर बेल पर बाहर हो, those who are out on bail of 50,000 rupees, if they feel that they can destroy the image of this great democracy by speaking outside of this country, then they are totally on the wrong side of the line. राहुल गांधी के बयान पर इमरान मसूद ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, आपको बताते हैं। राहुल गांधी के बयान पर एक तरफ जहां विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान मसूद ने उनका समर्थन किया और कहा कि कांग्रेस सांसद ने जो कहा है वो सच है। मसूद ने कहा कि राहुल जी ने सच बोला। अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं तो रिकॉर्ड नष्ट किए जा रहे हैं तो ईवीएम हटाने चाहिए। अगर लोगों को आशंका है तो वो दूर होनी चाहिए। चुनाव प्रक्रिया पर कोई शक नहीं रहना चाहिए। अब बीजेपी के इस दावे पर कि राहुल गांधी को इतिहास की जानकारी नहीं, इस पर भी मसूद ने कहा कि बीजेपी अपने हिसाब से इतिहास लिखती है, हमें उनकी कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं। राहुल की पिछली विदेश यात्रा और बयानों पर पहले भी विवाद हुआ है।
क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने विदेश में कुछ कहा हो और उस पे भारत में राजनीति न गरमाई हो। राहुल जब जब विदेश यात्रा पर गए हैं, कुछ ऐसा बोला है उन्होंने जिससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिला। सबसे पहले मई 2023 में राहुल ने अमेरिका की यात्रा की और तब कैलिफोर्निया में भारतीयों से बात करते हुए राहुल ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी भारत में राजनीति के सभी साधनों को नियंत्रित कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में गांधी ने दावा किया कि गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आज असहाय महसूस कर रहे हैं। वहीं पिछले साल मार्च में राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और लंदन में राहुल ने यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। उसी यात्रा के दौरान राहुल ने कथित तौर पर यह भी कहा था कि भारत में सांसद होना काफी कठिन था। 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया उन्होंने। तब राहुल ने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा था कि देश के लिए मोदी के नजरिए ने हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं है। ब्रिटिश लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख और सांसद जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल की मुलाकात पर भी भारत में विवाद खड़ा हो गया था। मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, अमेरिका में राहुल गांधी ने यह दावा किया था और कहा कि 2024 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी को सही तरीके से लागू नहीं करने से बेरोजगारी बढ़ी है। तब उन्होंने कहा था कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों को अब सरकारी लाभ नहीं मिलता। गरीबों की योजनाओं का पैसा अब महज चंद बड़े कॉरपोरेट को दिए जा रहे हैं। जनवरी 2018 में बहरीन की यात्रा पर राहुल गांधी गए और यहां पर उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं आपको ये बताने आया हूं कि भारत इस समय संकट में है और आप देश की मदद कर सकते हैं। राहुल ने तब ये भी कहा था कि संवेदनशील मामलों की जांच कर रहे जजों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो रही है। इससे पहले सितंबर 2017 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कहा था राहुल ने कि अगर कश्मीर में सुरक्षाकर्मी मेरे पास खड़े हैं तो मतलब कश्मीर में कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को हुए कथित नुकसान पर बीजेपी को घेरा और तब राहुल गांधी ने कहा था कि आज नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। हिंसा का मतलब मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि इसमें मैंने अपनी दादी और पिता को खोया है। इस दौरे पर राहुल ने न्यूयॉर्क में कहा कि कुछ ताकतें भारत को बांट रही हैं और दुनिया में भारत की छवि खराब कर रही हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बार के अपने अमेरिकी दौरे पर चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, ईसी के कामकाज पे प्रश्न चिन्ह लगाया है, उस पर बीजेपी जमकर बरस रही है। अब देखना है कि इस पर सियासत क्या करवट लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।